36% ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। गर्ल्स कितना है? 36%। 36% गर्ल्स है, तो बॉयज़ कितना होगा? टोटल मैथ्स में 100% होता है। अपने इन दोनों को माइनस करेंगे तो 64% बॉयज़ आएगा। अब अपने को बॉयज़ का परसेंटेज मालूम है और गर्ल्स का परसेंटेज मालूम है, तो बॉयज़ का परसेंटेज लेना है। बॉयज़ का नंबर ऑफ बॉयज़ अपने को दिया हुआ है। अपने को निकालना है टोटल स्ट्रेंथ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है। लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स। लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स। तो हम क्या करेंगे, जब बॉयज़ का नंबर दिया हुआ है तो बॉयज़ का परसेंटेज से मतलब है मेरे को, हमको गर्ल्स का परसेंटेज से अब कोई मतलब नहीं है। डायरेक्टली क्या करेंगे, एक्स मतलब टोटल नंबर का, टोटल स्टूडेंट्स का अगर हम 64% निकालते हैं तो आई गेट नंबर ऑफ बॉयज़। ये भी बॉयज़ है, ये भी बॉयज़ का परसेंटेज है, ये भी बॉयज़ है, नंबर ऑफ बॉयज़। दोनों डेटा सेम होना चाहिए। अगर इधर गर्ल्स का परसेंटेज ले रहे हैं तो द नंबर ऑफ गर्ल्स पता होना चाहिए। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हमको मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा 2250। गीता सेव्स अगर 18% है, स्पेंड दिया हुआ यहाँ पे, तो स्पेंड कितना होगा? 100 माइनस 18, ये हो जाएगा 82% स्पेंड से। अब मेरे को स्पेंड पता है और यहाँ स्पेंड पता है। लेट द टोटल सैलरी बी एक्स। तो मेरे को दोनों सेम लेना है, जैसे उधर बॉयज़ लिए थे, इधर सेव लेंगे या स्पेंड लेंगे। 82% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 10250। 10250 इंटू 100/82। इसका टोटल सैलरी आ जाएगा 12,500। In an examination, student has to score 40% to pass. पास मार्क कितना है? पास परसेंटेज है 40, बट एक स्टूडेंट को मिलता है 178। 178 मिल जाता फेल्स बाय 32, तो टोटल पास मार्क्स कितना होगा? 178 प्लस 32, 210 टोटल पास मार्क्स। अब मेरे को दोनों पास मार्क्स पता है, दोनों सेम डेटा है। लेट द टोटल मार्क्स बी एक्स। तो हमको निकालना है टोटल मार्क्स। यहाँ पास मार्क्स पता है, ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 210। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये टोटल मार्क्स आ जाएगा 21 इंटू 25, तो टोटल मार्क्स विल बी 525। ऑन इंक्रीजिंग अ प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाई 14%। यह एक नया सम्स है ये वाला। इसका एक डायरेक्ट फार्मूला है, इंक्रीजिंग होगा तो प्लस करेंगे, डिक्रीजिंग होगा तो माइनस करेंगे। चलो ये फार्मूला लिख लेते हैं। 100 प्लस रेट अगर इंक्रीज हो रहा है, अगर रेट माइनस हो रहा है तो अपने माइनस करेंगे बाई 100, और यहाँ ले लेंगे एक्स क्या है? ओरिजिनल प्राइस, इक्वल्स टू अपने को गिवन इन क्वेश्चन। इससे अपने को ओरिजिनल प्राइस निकालना पड़ता है। मान लो मैकडी का आलू टिक्की 55 रुपीज़ का है, 10% उसके अंदर टैक्स है, तो ओरिजिनल प्राइस आलू टिक्की का कितना होगा? 50 रुपीज़। तो प्राइस एक तरह से 10% इंक्रीज हुआ है, तो तुमको निकालना है बिफोर प्राइस क्या था। ये आफ्टर का प्राइस है, तुमको बिफोर का प्राइस निकालना है। अब हम इसी फॉर्मूला को यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 5।
ऑन इंक्रीजिंग मतलब मेरे को ऐड करना है 100 प्लस 14/100, लेट द ओरिजिनल प्राइस बी एक्स। प्राइस बिकम्स दिया हुआ यहाँ पे, बिकम्स का मतलब इक्वल्स टू 1995, बट ऑब्वियस अपने को ओरिजिनल बोला है तो ओरिजिनल को मैंने एक्स पकड़ा है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूला। अब बस क्या करना है, अब इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा इंक्रीज होने के पहले कितना था। क्वेश्चन नंबर 6 ऑन डिक्रीजिंग, लेट द ओरिजिनल प्राइस बी एक्स। $94 ऑफ एक्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ₹1650 ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा। प्रीति स्कोर्ड इन साइंस 60 आउट ऑफ 75 क्योंकि मेरे को परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैथ्स में 85 आउट ऑफ 100, 84। 36 इन हिंदी। फिफ्टीन 4 ज़ा 15 5 ज़ा 20, 80%। साइंस में, इंग्लिश में आया 30 आउट ऑफ 45। 15 का टेबल से काटेंगे 2/3, 200/3 को मिक्स में कन्वर्ट करेंगे 66.67% आएगा। ये सारा मेरा डेटा आ गया पूरा सब्जेक्ट्स का। क्वेश्चन नंबर 1, वर्स्ट सब्जेक्ट का परफॉर्मेंस है इंग्लिश, बेस्ट सब्जेक्ट का परफॉर्मेंस है मैथ्स। एग्रीगेट निकालना है, एग्रीगेट होगा सबको ऐड करेंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 4। 80 प्लस 84 प्लस 72 प्लस 66.67 बाई 4, 76.16 आ जाएगा एवरेज। ये आंसर होगा। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाई 25%। इंक्रीज दिया हुआ, खाली इतना ध्यान रखना है। आगे बोला क्या वैल्यू ऐसा डिक्रीज होना चाहिए ताकि प्राइस सेम हो, मतलब नहीं है मेरे को जानने का। अब इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है कि यहाँ पे कोई भी एक भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है, वैल्यू कोई भी यहाँ पे गिवन नहीं है, तो ये मेरे को प्रॉब्लम लाई कर रहा है। लेट द प्राइस बी 100 रुपीज़, लेट द प्राइस बी ₹100। 100 का 25% मैंने निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 25 रुपीज़ आता है। 25 रुपीज़ बढ़ाना है क्योंकि लोग ने बोला इंक्रीज्ड है, तो न्यू प्राइस क्या हो गया, न्यू प्राइस क्या हो गया 125 रुपीज़। अब हमको निकालना है, ऐसा चेंज करना है ताकि डिक्रीज वैल्यू, न्यू वैल्यू भी डिक्रीज, ताकि रिस्टोर्ड रहे प्राइस। ऐसा प्राइस चेंज करो कि वो रिस्टोर्ड रहे। इस टाइप का क्वेश्चन में बेस्ट वे है, मेरा मेथड हम बता दे रहा है। कितना चेंज इन प्राइस हुआ है 25 रुपीज़ बाई न्यू प्राइस 125 इंटू 100, आंसर आएगा 25%, 20%। मेरा एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, चेंज इन प्राइस बाई न्यू प्राइस इंटू 100%। ये फॉर्मूला से इस तरह की कोई भी सम्स हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला अ मैन गेव 35%, एल्डर सन को कितना दिया है 35% दे दिया, तो हाउ मच प्रॉपर्टी इज लेफ्ट विथ हिम। टोटल 100 से हम इसको माइनस करेंगे 35% को, 65% उसके पास लेफ्ट है प्रॉपर्टी। 40% ऑफ द रिमाइंडर उसने यंगर सन को दिया। एल्डर सन का हिसाब हो गया 65% का 40% उसने यंगर सन को दिया।
2 से काटेंगे 5, 5 से काटे 13। अब 2 और 100 कट रहा है, हम काटेंगे नहीं। 2 और 100 कट रहा है, हम काटेंगे नहीं। 26/100 मतलब 26% उसने यंगर सन को दे दिया। अब उस बंदे के पास कितना बचा? 65% था, उसमें से यंगर सन को दे दिया 26। अब लास्टली कितना बचा उसके पास प्रॉपर्टी? 39% बचा, लेफ्ट है फाइनली इसके पास, और लेफ्ट का अमाउंट है 11,700। हमको निकालना है कितना मनी उसके पास था। लेट द प्राइस बी, लेट द मनी ही हैड बी एक्स। एक्स का 39% करेंगे 11700, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ₹30,000 उसके पास था ओरिजिनली। In an examination, 30% candidate failed in English, 35% failed in GK, 25% failed in both। ये एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। ये एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इस तरीका से होगा, वरना ये होगा नहीं। ये इंग्लिश का है, ये जीके का है। बोथ का मतलब 27 इधर आएगा। 27 अपना इधर आ चुका है ऑलरेडी। अब इंग्लिश में टोटल 30% है, 27 बीच में आ गया तो 3% बचा। 35% जीके में आ गया, उसमें से 27% आ गया है, तो ओनली जीके कितना होगा? 8% आएगा। ये डेटा हमको देगा कितने फेल हुए हैं, टोटल फेल परसेंटेज। 3% प्लस 27% प्लस 8%, 38% फेल हुए हैं। अब पास कितने हुए हैं? टोटल पास परसेंटेज होंगे 100 माइनस 38, 62% पास है। या हमको पास कैंडिडेट दिया हुआ है। लेट द टोटल स्टूडेंट्स बी एक्स। तो x का 62% इज इक्वल टू 310। थर्टी वन टू जा टोटल 500 होगा कैंडिडेट्स।